हमारी मिली है, क्या कुछ खास रहेगा बिहार के लिए नगर विकास? देखिए, बिहार में नगर विकास को लेके बहुत ही संभावनाएं हैं और पिछले समय से पूरे बिहार में कई चीज़ें नगर विकास में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जोड़ी गई हैं। मेरा बस अपना विषय, चूँकि मैं भी शहरी क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, तो शहर की समस्याएं, शहर की योजनाएं और शहर की प्राथमिकताएं, इसका मुझे पूरी तरह से अनुभव है और मेरा अपना ध्येय भी यही है कि किसी भी राज्य के तरक्की के लिए जहां गांव की समृद्धि मायने रखती है, वहीं पर शहर की उन्नति भी मायने रखती है। तो समृद्ध गांव बने, उन्नत शहर बने, ये अपने आप में किसी भी राज्य की तरक्की का पैमाना होता है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे एक शहर को उन्नत शहर बनाने के लिए प्लस अर्बनाइजेशन कैसे बढ़े। आज बिहार में अर्बनाइजेशन का जो पूरा एरिया है बहुत कम है। निश्चित रूप से नए टाउन प्लानशिप से लेकर मूलभूत सुविधाएं जो हमारे सड़कों में स्वच्छता की होती है, पटना से लेकर हर शहर हरा भरा कैसे रहे, स्वच्छ रहे, वहाँ से लेकर इस राज्य में नगर की प्राथमिकताएं, जो संभावनाएं, जो मुझे लगता है कि ड्रेनेज से लेकर सीवरेज योजनाओं तक, जल जमाव से मुक्त हमारा शहर हो, चाहे वो पटना हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे और भी बड़े शहर हो, और केवल पटना ही राजधानी एक शहर के रूप में विकसित न हो। इसके अलावा जो और बड़े शहर हैं वो भी विकास के पैमाने पे उसी प्रकार से तेज़ी से आए और शहरीकरण से कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट को भी हम देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर शहर उन्नत बनेगा तो उसमें कई संभावनाएं बनेंगी। और पिछले दिनों माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी स्मार्ट सिटी की कल्पना की गई और स्मार्ट सिटी से लेकर कई योजनाएं आज बिहार में भी लागू हैं। उन योजनाओं को भी और गति देने का काम हम लोग करेंगे। और मेरा मानना है कि जहां हर घर शुद्ध पानी पहुंचे, वहीं हर घर से स्वच्छता नज़र आए और साथ में शहर की उन्नति नए टाउनशिप, नए प्लानिंग के तहत आगे बढ़े। ये सब मेरे अपने अनुभव जो अभी तक रहे हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। फिर आने वाले दिनों में विभाग की जब समीक्षा कर लूँगा तो विभाग के हिसाब से जो काम चल रहे हैं उसकी प्राथमिकता जो है उसको निश्चित रूप से और कैसे बेहतर तरीके से किया जाए और बिहार के भी शहर देश के प्रमुख शहरों में शामिल हों, इसका पूरा प्रयास करूँगा। एक सवाल देखिए, ये विभाग पिछले दिनों भी मेरे पास था और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मेरे विश्वास करके मुझे पिछले बार भी दिया था और मेरे कार्यों को देखकर फिर उन्होंने विश्वास मेरे ऊपर किया है। निश्चित तौर पर मैं अपने नेता का जो बिहार का उन्होंने काम किया है, जो काम करने का तौर तरीका है, विकास करने का जो तौर तरीका है, उस सबको देख कर हम उनके पच्चीनों पर चलना चाहते हैं और जो निर्देशन देते हैं हम लोगों को कोई भी काम के लिए, तो हम उस जमीन पर उतारना चाहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम हैं जो आप जानते हैं, पिछले दिनों में भी हुआ है। आने वाले दिनों जो आज मैंने कार्यभार संभाला है, कल संडे मंडे से बैठे करेंगे, पूरा अपने डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे मौजूद भी थे, उनको मंडे को बुलवाएंगे, बातचीत करेंगे और उनके कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उनकी सोच ये है कि मेरे समाज के लोग शिक्षा से बहुत दूर थे, दूर हैं भी अभी भी, उसको लेकर चिंतित रहते हैं। हमारा पहले से भी था कि भाई हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बन जाए जिसमें रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था निःशुल्क हमारे बच्चों को हो, जो कि हमारे नेता ने उसको निर्देशन भी दिया अधिकारियों को और स्वीकृत भी किया है। हर जिला के अंदर बनना है, जो भी अधूरा है उसको मैं पूरा करूँगा। हर जिले में हॉस्टल की बातें थी, जो हॉस्टल बन गया है, 53 हॉस्टल लगभग बन गया है, संचालित भी है और जो बाकी है उसको मैं पूरा करूँगा। बहुउद्देशीय भवन है, तमाम इसे मदरसा को लेकर है, बहुत चीज़ें हैं जिसको हम लोग पिछली बार भी किए थे, जो अधूरा उसको पूरा करेंगे। हमारे नेता विश्वास किए हैं, हमारे नेता ने हमेशा हम ही को हर डिपार्टमेंट के जो भी जिम्मेवार साथी हैं, तीसरी बार जिम्मेवार साथी हैं, उसको निर्देशन देते हैं और हम लोग काम भी करते हैं। और काम जो बचे हुए अधूरा काम है वो कब तक पूरा हो जाएगा? कब तक? अभी तो 1.5 साल बाकी है, 25 आने में, यानी जो हम लोग कार्य बाकी है उसको मैं पूरा करूँगा। आज बड़ी हर्ष की बात है कि जिस
समाज से मैं आता हूँ, उस समाज को सेवा करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, वो राज्य हो और केंद्र, मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी सौंप कर समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का एक चुनौती भरा काम है। मुझे खुशी हो रही है और आशा भरी निगाह से बिहार की जनता, बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और देश के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का जो दायित्व मेरे कंधे पर आया है, बखूबी दोनों नेता देश के और प्रदेश के इस समाज को आगे बढ़ाने में दिन रात अथक प्रयास करके आज़ाद भारत में जो इनकी कामयाबी मिली है, ये श्रेय वर्तमान बिहार के मुखिया के ऊपर जाता है और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाता है। मैं कोटि कोटि बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों के तरफ से दोनों आदरणीय नेता को मैं नंदन वंदन करता हूं। और जो विभाग के जिम्मेवारी मेरे कंधे पर आई है, जो देश और प्रदेश के नेताओं ने भरोसा जताया है, उस भरोसे पे मैं कायम रह करके इस समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करने का मैं काम करता हूँ। बच्चे बेकार नहीं होते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, पहला मंत्र उन्होंने दिया है, शिक्षित बनो। ये सरकार देश की है, प्रदेश को बच्चों को पढ़ने के लिए आपने देखा होगा, इसके पूर्ववर्ती सरकार में आंगनबाड़ी की व्यवस्था नहीं होती थी। आज तो राज्य की सरकार ने छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए टोला सेवक को भी बहाल किया है। वहां गरीब के बच्चे जाते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।